Hello, children. How are you? I hope that you all are fine and staying home safely. Student, today we'll have the same topic, adjective, with different topic. Topic same है but different heading, I would say. So we came to know in this topic adjective क्या है, and then we discussed that formation of adjective. हमने adjective को कैसे बनाना है वो हमने सीखा. तो adjective बनाने के आपके सिलेबस में 2 तरीके बताए गए हैं, दैट हाउ वी कैन फॉर्म एडजेक्टिव फ्रॉम वर्ब्स, क्रिया से कैसे हम एडजेक्टिव बना सकते हैं, एंड दूसरा हाउ वी कैन फॉर्म एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन. सो इन द लास्ट वीडियो वी स्टडीड दैट हाउ हम कैसे वर्ब से एडजेक्टिव बना सकते हैं, और उसको भी 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया था. In the first part we studied it means in the last video we studied that how we can add ed in the end of the verb, यानी क्रिया के एंड में अगर हम ed कैसे लगा दें तो वर्ब से एडजेक्टिव बन जाता है, यानी क्रिया से विशेषण बन जाता है. और वो कब बनता है, दैट वी ऑल्सो स्टडीड, जब कुछ हम फील करते हैं या कोई और फील करता है, तो जो भी हम फील कर रहे होते हैं उस फीलिंग, उस क्रिया में हम ईडी जोड़ देते हैं, उसका पास्ट पार्टिसिपल हम बना देते हैं, और वो हमारी एडजेक्टिव यानी हमारी पहचान बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ लिखा ही वॉज कन्फ्यूज्ड, सो यहाँ पर देखा आपने कन्फ्यूज एक क्रिया होती है जिसमें ईडी अगर उसमें हमने डी जोड़ दिया तो कन्फ्यूज हो जाएगा. तो यहाँ पर ही की पहचान, ही की एडजेक्टिव क्या होगी, कन्फ्यूज्ड. वो कन्फ्यूज्ड है, यानी हमने पढ़ा कि हम कैसे क्रिया में ईडी जोड़कर के हम क्रिया से एडजेक्टिव बना सकते हैं. बट आज के वीडियो में वी विल लर्न दैट हाउ वी कैन यूज आईएनजी इन द एंड ऑफ द वर्ड, इन द एंड ऑफ द वर्ब टू मेक इट एडजेक्टिव. हम कैसे आईएनजी जोड़ करके वर्ब के एंड में, वर्ब के लास्ट में हम उस वर्ब को हम एडजेक्टिव बना सकते हैं. तो हम पहले देखेंगे कि हम कब कब आईएनजी जोड़ सकते हैं क्रिया के एंड में. सो हाउ थिंग्स आर एंड पीपल आर, चीज़ें कैसी हैं और लोग कैसे हैं. जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं ये कैसा है, वो कैसा है, तो जो भी उस कैसा का आंसर आता है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं. तो यहाँ पर जब उस कैसा यानी उस हाउ यानी वो कैसा, हाउ काइंड के बारे में पूछेंगे और वो अगर क्रिया होगी तो उस क्रिया के अंत में हम आईएनजी फॉर्म लगा देंगे. फॉर एग्जाम्पल, द मूवी इज रियली इंटरेस्टिंग. नाउ स्टूडेंट, इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट वर्ड है ये क्रिया है, इसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ दिया तो मूवी कैसी हो गई, इंटरेस्टिंग, यानी बहुत ही ज़्यादा मनोरंजक हो गई. दैट सिचुएशन वॉज टेरिफाइंग, वो जो सिचुएशन थी, हालात थी, बहुत ही भयावह, बहुत ही डरावने थे. तो टेरिफाई का मतलब होता है डराना किसी को, तो उसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ दिया हमने, तो टेरिफाइंग हो जाएगा. तो वो हालात, वो सिचुएशन कैसी थी, बहुत खतरनाक, बहुत ही डरावनी थी, टेरिफाइंग थी. हर सिस्टर इज़ ऑलवेज अनोइंग, उसकी सिस्टर हमेशा गुस्सा दिलाने वाली काम करती है. तो अनोइंग, सो अनोय यानी अनोय में आईएनजी जोड़ दिया तो अनोइंग हो गया. तो सिस्टर कैसी है, अनोइंग. इंग्लिश ग्रामर इज़ कन्फ्यूजिंग, तो इंग्लिश ग्रामर कैसी है, कन्फ्यूजिंग. फिर से कन्फ्यूज में आईएनजी जोड़ दिया तो कन्फ्यूजिंग हो जाएगा. इट इज़ सो रिलैक्सिंग टू स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा हुआ है, तो वेट अ मिनट. तो जब हम अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, समय कैसा होता है, रिलैक्सिंग होता, बहुत आराम ज़्यादा होता है. स्विमिंग इज़ एन एक्साइटिंग टास्क, स्विमिंग करना सबको बहुत एक्साइटिंग लगता है, बहुत ही मनोरंजक लगता है. दैट्स वाई वी लव गोइंग टू वाटर पार्क स्टूडेंट, राइट. सो यहाँ पर यू ऑल हैव सीन दैट हमने कैसे वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ करके, आईएनजी लेटर्स जोड़ करके हमने उस वर्ब को एडजेक्टिव बना दिया. सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट you at least must have understood 50%, because
these examples are not sufficient, but yes, they are going to help you to understand the topic. So students, I would say take care and bye bye, and we'll catch each other very soon. Bye bye, take care.